रंगजी बिजली घर पर व्यापारियों ने एसडीओ के कार्यालय पर ताला लगाकर किया प्रदर्शन। शनिवार की दोपहर को वृंदावन के रंगजी के बगीचा स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन इकाई के व्यापारी व पदाधिकारियों के द्वारा विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों द्वारा विद्युत विभाग के एसडीओ संदीप वार्ष्णेय के कार्यालय पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं साथ ही सभी व्यापारियों के द्वारा विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान व्यापारियों ने विद्युत विभाग के जेई पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना रहा कि जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए विद्युत विभाग के कार्यालय पर पहुंचे थे तो मौके पर कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी के रूप में जेई दीपक कुमार वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने व्यापारियों से दुर्व्यवहार किया। साथ ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इस विरोध प्रदर्शन की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारियों को समझाकर मामले को शांत करवाया। व्यापारियों ने बताया है कि विद्युत विभाग के द्वारा कई घंटे तक विद्युत कटौती की जाती है, जिसकी पहले से कोई भी सूचना नहीं दी जाती है, जिसके चलते व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विद्युत विभाग से व्यापार मंडल पहले भी शिकायत कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार मंडल की मांगें पूरी नहीं की गई हैं। साथ ही इस मौके पर बोलते हुए विद्युत विभाग के एसडीओ संदीप वार्ष्णेय ने कहा कि आज व्यापारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, उनकी सभी मांगों को सुना गया है, साथ ही उनकी मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वृंदावन में विद्युत विभाग द्वारा जो स्थानीय नागरिक हैं उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है एवं सरकार के जो आदेश हैं, स्पष्ट आदेश हैं विद्युत आपूर्ति के, उसको ला करके सरकार की छवि कहीं नहीं गई कहीं खराब की जा रही है। उपभोक्ताएं उनसे व्यवहार जो है उनका उचित नहीं है। आज लगभग 1 महीना होने को आ गया। विद्युत द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे हम लोगों के द्वारा विद्युत विभाग जो अपनी कार्यप्रणाली है उसमें सुधार लाए, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। हमने ज्ञापन भी दिए थे और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने हमको आश्वस्त किया था कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, कर्मचारियों की कमी है, हम समन्वय बना के काम कर रहे हैं। उस पर बात को मानते हुए हम लोगों ने शांत रहे, पर स्थिति सुधरने की बजाय लगातार और बिगड़ती चली जा रही है। फोन नहीं उठते हैं, लगभग घंटों की तो बात ही छोड़िए, पहले घंटे 2 घंटे की आपूर्ति बाधित रहती थी, अब लगातार बाधित रहती है। मेंटेनेंस किसी एक क्षेत्र में चलता है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों को 16 घंटे काम कराया जा रहा है। अगर कर्मचारियों का आबाद है, जो पुराने कर्मचारी हैं उनको नौकरी पे रखा जाए और जो अन्य संविदा कर्मी हैं उनकी व्यवस्था बनाई जाए। जो अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कर्मचारी कम है तो संविदा के द्वारा ये अन्य सोर्सों के द्वारा व्यवस्थाएं बनाएं और विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। अभी लगभग व्यापारियों को आधा घंटा हो गया है, पहले तालाबंदी हुई, उसके बाद हुआ। यहाँ भी मौके पर कोई अधिकारी आया ही नहीं आया अभी। बड़े ही शर्म की विषय है कि हम कंज्यूमर होने के बाद भी, लाखों रुपए का बिल देने के बाद भी अपनी बात को कहने के लिए आते हैं। अधिकारियों की बातें ये संज्ञान में होने के बाद यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। जेई साहब मौजूद थे, वो अपनी कुर्सी से उठने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा ही गंभीर विषय है, जनहित का मुद्दा है। अधिकारियों का यह रहता है कि भाजपा की सरकार है, लोग इस चीज का विरोध नहीं करेंगे, पर व्यापार मंडल इस मामले में सहन नहीं करेगा। व्यापारियों के साथ और स्थानीय जनता के साथ, और जो मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है लगातार अधिकारियों के द्वारा, सरकार की छवि खराब की जा रही है, उस चीज का हम संज्ञान लेंगे। और यहाँ पे अगर मामला नहीं चलता है तो इस चीज को मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी उठाया जाएगा और जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर में अमल में लाई जाएगी। नारेबाजी की, तालाबंदी भी की, धरना भी दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश है कि ब्रजमंडल को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाए, मगर हम देख रहे हैं कि 1 महीना से होने को आ रहा है कि कभी किसी बाजार की लाइट चली जाती है, कभी किसी मोहल्ले की लाइट चली जाती है, कभी किसी 6 घंटे की कटौती, कभी 2 घंटे की कटौती। यहाँ फोन करके पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। अरे ऐसा कैसा है मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है जो आपको महीने भर पूर्ण होने में नहीं आ रहा है? और पहले जो तार लगाए जाते थे, फ्यूज जोड़े जाते थे, तांबे के तार से जोड़े जाते थे, अभी हमने मौके पर जाकर देखा है कि तांबे के तार से फ्यूज को जोड़ा जा रहा है। अब जो छोटे कर्मचारी हैं बेचारे वो क्या करें? उनको आप सामान दोगे अभी तो वो लगाएंगे। विभागीय कार्यालयों का एक ग्रुप बना हुआ है, उस पर काफी देर पहले डाला गया था कि आज जो क्या व्यापारी हैं वो एक प्रदर्शन करेंगे, उसके बावजूद भी अधिकारी मौजूद नहीं है। क्या माने? अधिकारी लापरवाही है, उनकी तानाशाही है। आने के बाद दीपक साहब से यहाँ पर अब पब्लिक को जिस हिसाब से किस्तों में तुम लाइट दे रहे हो उस हिसाब से किस्तों में बिल दीजिए। अगर एक दिन बिल लेट पब्लिक कर देगी, लाइट काट दोगे आप तो। अभी जो साहब के जो कार्यालय उस पर आपने तालाबंदी की, उसके बाद में यहाँ पे जो जेई है दीपक जी, उनसे जेई साहब का बहुत अभद्र व्यवहार रहा। पब्लिक नीचे खड़ी रही,
गर्मी में मरती रही और आधा घंटे से जैसा अपनी एसी रूम में से कुर्सी छोड़ के बाहर नहीं आए। अभी तक अधिकारी नहीं है आपका, ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा तो यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आ जाएगा। अभी तो ये वैसे चल रहा है और हो सकता है थोड़ी बहुत देर में भूख हड़ताल में बदल जाएगी। पहले भी कुछ दिन पहले आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन 10 समस्या बताई, 10 में से 5 समस्या का हल हुआ, 5 समस्या का हल नहीं हुआ। जी एसडी साहब, आज व्यापारी आए, तालाबंदी की, धरना भी दिया, क्या मांगी थी, क्यों नाराज हैं व्यापारी? असल में जो RDSS जो रिवैम्प स्कीम है केंद्र सरकार की, उसके तहत काम होने पुराने जो जर्जर तार हैं, पोल हैं, उनको बदलने का काम चल रहा है। तो उसके तहत जो शटडाउन की आवश्यकता होती है, जिसमें पहले से ही पूर्व निर्धारित करके सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के लिए शटडाउन की पूर्व में सूचना दे दी गई थी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को सूचना शेयर कर दी गई थी। शटडाउन जो है वो सप्लाई 11 बजे का समय तय था, तो 11 बजे थोड़ा जो है उसमें दिक्कत हो गई, जो सप्लाई लगी तो उसको 12 बज गए थे, जिस कारण जो व्यापारी वर्ग वगैरह है वो सब आया हुआ था। तो उनका ये कहना है कि सप्लाई जो है दिन में ना करके सुबह 5 बजे से काम कराया जाए, जो कराना है। व्यापारी यहाँ आए थे, उन्होंने क्या नाम है पहले तालाबंदी की, उसके बाद में आपसे मिलने की कोशिश, लेकिन आप वहाँ नहीं थे। उनका ये नाराज़गी थी कि जी साहब के जो व्यवहार था उनको लेकर नाराज़गी थी। उन्होंने कहा इनका व्यवहार ठीक नहीं है, उसको लेकर व्यवहार वगैरह प्रति तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, उसके लिए सभी को पहले से ही सूचना दे दी गई है और जो भी है कि अपना शालीनता से सभी से अपना व्यवहार रखें, तो उसके लिए उन्हें जी साहब को बता भी दिया गया। बाकी क्योंकि वो साइट पर थे खुद, जो है 8 बजे से 11-12 बजे तक वो खुद साइट पर रहकर उन्होंने काम कराया है। मेरी लगातार बातें होती रही उनसे जो है, तो इसके लिए भी जो है जी साहब को निर्देशित किया गया है कि सभी से जो है सही व्यवहार रखें। व्यापारियों का ये भी कहना है कि हमने पहले ही बता दिया था 1 घंटे 2 घंटे पहले कि हम यहाँ आ रहे हैं और प्रदर्शन करेंगे, उसके बावजूद भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं था। तो उसमें क्या लापरवाही है या कहीं व्यस्त थे अधिकारी? व्यवस्था यह है कि एक तो 630 kVA का ट्रांसफार्मर है गौतमपाड़ा में, तो जहाँ जो है आग जल के जो आग लग गई है वहाँ, तो जब बात हुई मेरी तो मैं वहाँ मौजूद था उस समय। और उसके बाद में जो बांके बिहारी जी मंदिर की केबल का काम है, उसकी टेस्टिंग और फॉल्ट लोकेटर मशीन से वो भी काम कराना है। तो इस कारण से जब बात हुई थी मेरी हमसे, तो मैं वहाँ मौजूद था, मैंने बताया कि थोड़ा समय लग जाएगा आने में। उनका जो है जब यहाँ जब आ गए थे तब मेरी बात हुई थी उनसे कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। मैंने कह दिया थोड़ा इंतजार करें, हम आ जाएंगे। व्यापारी आक्रोशित थे, पुलिस मौके पर आई, आप भी आए थे, काफ़ी देर तक वो नहीं माने। उसके बाद में अभी ताला खोल दिया गया आपके कार्यालय में। इसके लिए यह है कि गलत तरीके से चीज़ों को करने के लिए तो कोई चीज़ें है नहीं है, जिस कारण से पुलिस वगैरह भी आई, उन्होंने उनको समझा बुझाकर जो है वो चले गए यहाँ से। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ये तालाबंदी ना हो, उसके लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे आपकी तरफ से? इसके लिए ये है कि जो है अगर इस तरीके से ज़बरदस्ती कोई काम होगा तो फिर वो कानूनी जो कार्रवाई उस तरीके से फिर की जाएगी। बाकी जो है सभी लोगों का सहयोग रहे, ये आशा है। अभी क्या मांग रही थी व्यापारियों की? उनका यही था कि जो SSO बिजली घर का फ़ोन है वो जो है समय से नहीं उठता उस कारण से, और जो पानी वगैरह है उसके लिए जो कैश काउंटर बिल जमा करने आते हैं, और जो काम है वो सुबह कराए जाएँ जो RDSS स्कीम में चल रहे हैं। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली NCR और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।